सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेस और फबीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिबंध मॉड ऑफ z माइनस 25 आइटा लेस देन 15 लेस देन और इक्वल टू 15 को संतुष्ट करने वाली समस्त संख्या जिसका कोणांक न्यूनतम होगी। द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द कंडीशन मॉड ऑफ z माइनस 25 आइटा लेस देन इक्वल टू 15 एंड हैविंग मिनिमम एम्पलीट्यूड इज। ये पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें भी यही कंडीशन दे रखी थी और आपसे पूछा था मिनिमम मैग्नीट्यूड, मिनिमम मॉडुलस और मैक्सिमम मॉडुलस वाले। अब सेम प्रतिबंध दे रखा है, यानी कि मॉड ऑफ z माइनस 25 आइटा लेस देन इक्वल टू 15 को संतुष्ट करने वाली समस्त संख्या जिसका कोणांक न्यूनतम हो, ये पूछा है। तो पहले तो प्रतिबंध की बात करते हैं। प्रतिबंध मॉड ऑफ z माइनस 25 आइटा लेस देन और इक्वल टू 15। इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाले जितने भी बिंदु हैं वो सारे बिंदु उस वृत्त और वृत्त के अंदर वाले होंगे जिसका केंद्र 0,25 पर और रेडियस 15 है। ये सेंटर हो गया 0,25, ये ओरिजिन, प्रतिबंध मॉड ऑफ z माइनस 25 आइटा लेस देन इक्वल टू 15 को संतुष्ट करने वाले बिंदुओं का मतलब है वे बिंदु जो उस वृत्त और वृत्त के अंदर स्थित हैं जिनका केंद्र 0,25 पर है और रेडियस 15 है। तो ये आपको बता रखा है। ये ए पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं अपन। चूंकि यहाँ से यहाँ तक ये 25 है, रेडियस 15 है, तो ये 0,10 हो गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,10 हो गए। इस पॉइंट का नेम दे देते हैं अपन ए। अब जितने बिंदु इस प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं वो सारे इस वृत्त या वृत्त के अंदर स्थित हैं। आपको चाहिए न्यूनतम कोणांक, तो कोणांक क्या है, कोणांक की बात करते हैं। कोई भी पॉइंट है P जो सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू x प्लस आइटा y को प्रदर्शित करती है, तो उसकी अगर ओरिजिन से दूरी लेते हैं तो ये तो मॉड ऑफ z होती है। वो पॉइंट वो तो ओरिजिन है, P वो पॉइंट है जो z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा y को व्यक्त करता है। और OP को मिलाने, O और P को मिलाने वाली रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाती है ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, कोणांक होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ z। ये आप पहले से जानते हैं। तो अब मूल बिंदु से जाने वाली रेखाएं लें। मूल बिंदु से जाने वाली तो अनंत रेखाएं हैं। उन अनंत रेखाओं में से जो रेखा सबसे पहले इस रीजन को टच करेगी, जैसे यहां से अपन ओरिजिन को एक्स एक्सिस को रोटेट कर दें सपोज, तो जिस बिंदु पर ये रेखा सबसे पहले इस वृत्त को स्पर्श करेगी उसका कोणांक सबसे कम होगा। ये एक्स एक्सिस जैसे जैसे रोटेट करेगी तो कोणांक बढ़ेगा। पी बिंदु का कोणांक क्या है, ओपी को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाती है वो कोणांक है। तो अपन को क्या लेना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेने। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पी से परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स एक्सिस और पी एन, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए ओ एन कॉमा पी एन। अब ओ एन और पी एन डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लें। ओ एन एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, पी एन वाई कोऑर्डिनेट हो गया, यानी कि पी बिंदु के जो निर्देशांक आ जाएंगे उसके द्वारा जो समस्त संख्या व्यक्त होगी उसका कोणांक सबसे कम होगा। एज्यूम कर लेते हैं ये एंगल थीटा है।
तो त्रिभुज ओ एन पी में अगर cos थीटा लेते हैं, cos थीटा आता है आपके पास ओ एन अपॉन ओ पी, और sin थीटा लेते हैं, sin थीटा आता है आपके पास पी एन अपॉन ओ पी। अब अगर cos थीटा sin थीटा की वैल्यू आ जाए, पहले तो ओपी की वैल्यू निकालते हैं, सेंटर से पी को मिला देते हैं, ये सीपी, सीपी क्या हो गई रेडियस, और रेडियस कितना है 15, और ओसी, ओसी डिस्टेंस कितनी है, ओसी 25 दे रखी है, सीपी अब ले लेते हैं अपन त्रिभुज ओपीसी में, इन ट्राइंगल ओपीसी, ओसी 25 है, सीपी 15 है, तो ओपी आपका 20 हो गई, लिख देते हैं ओपी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर बराबर ओसी स्क्वायर, देयरफॉर ओपी स्क्वायर प्लस सीपी 15 हो गई, रेडियस है 15 स्क्वायर, ओसी पहले से पता है 25 है, तो दिस इम्प्लाइज ओपी स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, ये 20 स्क्वायर हो गया, दिस इम्प्लाइज ओपी इक्वल टू 20। ओपी बराबर 20 आ गया। अब थीटा की बात करते हैं, ये एंगल थीटा है आपका, जो कोण दो रेखाओं के बीच में होता है वही दोनों पे डाले गए लंबों के बीच में होता है। ओ एक्स पर परपेंडिकुलर ले लिया आपने ओसी, और ओपी पर परपेंडिकुलर ले लिया पीसी, तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया। थीटा हो गया तो यहां से कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। त्रिभुज ओपीसी में कॉस थीटा, कॉस थीटा पता रखा है ओ एन अपॉन ओपी, ओ एन आपको पता करना है। अच्छा ओ एन बराबर ओपी कॉस थीटा है, तो ओपी हो गया अपने पास, पहले कैल यहां से निकाल लेते हैं, ये कॉस थीटा हो गया पीसी अपॉन ओसी, और पीसी कितना है 15 और ओसी कितना है 25, दिस इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल टू 3/5, और साइन थीटा, cos थीटा आ गया तो आप साइन थीटा लिख सकते हैं, या फिगर से देख सकते हैं ओपी अपॉन ओसी 20/25, तो वो 4/5 आ जाएगा। कैसे भी लिख दें, डायरेक्ट लिख दें या cos थीटा की सहायता से लिख दें, cos थीटा 3/5, साइन थीटा 4/5, और वहां आपको लेना था ओ एन अपॉन ओपी। ओपी आपके पास पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 20 है, तो देयरफॉर ओ एन ओपी कॉस थीटा, ओपी क्या है 20, कॉस थीटा 3/5, दिस इम्प्लाइज ओ एन इक्वल टू 12, और ओ, और फिर लेते हैं पी एन, पी एन बराबर क्या आएगा ओपी साइन थीटा, ओपी आपके पास है 20 और साइन थीटा कितना है 4/5, तो दिस इम्प्लाइज पी एन इक्वल टू 16, ओ एन आ गया 12,
पी एन आ गया 16, तो पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। पी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? पी के निर्देशांक ON 12,16। जब पी के निर्देशांक 12,16 है तो पी से द्वारा व्यक्त जो समस्त संख्या होगी वो 12 + 16 आइटा आ जाएगा। अतः पी के द्वारा व्यक्त सम्मिश्र संख्या ट्वेल्व प्लस 16 आइटा है। तो यही आपका आंसर आ गया, 12 + 16 आइटा फर्स्ट आंसर आ गया। एक बार दोबारा क्वेश्चन रीडिंग लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है? द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द कंडीशन mod of z minus 25 iota less than equal to 15 and having minimum amplitude is। तो जो समस्त संख्याएं प्रतिबंध mod of z minus 25 iota less than equal to 15 को सेटिस्फाई करेंगी वो उस वृत्त या वृत्त के अंदर स्थित होंगी जिनका केंद्र 0,25 पर और रेडियस 25 है। ये फिगर बना रखा है आपको। तो अब कोणांक की बात करते हैं। इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाली तो अनंत संख्याएं होंगी। एक नेगेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं आप इसे। सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें कौन कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं इसमें। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर प्रतिबंध को सेटिस्फाई कर रहा है, अपने पिछले मापांक वाले क्वेश्चन में सेटिस्फाई करा के देखा था। सेकंड वाला भी कर रहा है, थर्ड वाला भी कर रहा है, फोर्थ वाला नहीं कर रहा। तो पहले तीनों सम्मिश्र संख्याओं में देखेंगे किसका मापांक, वो किसका कोणांक सबसे कम है, वही आंसर आ जाएगा। यहाँ देखते हैं अपन 10 आइटा। 10 आइटा का जो कोणांक है, 10 आइटा कहाँ है? वाई एक्सिस पे, तो π/2 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 40 आइटा ये भी वाई एक्सिस पे, इनका भी π/2 हो जाएगा। लेकिन जो 12 + 16 आइटा है उसका कोणांक 10⁻16/12 एंड 10⁻4/3 हो जाएगा, π/2 से कम है। तो यही न्यूनतम कोणांक वाला बिंदु हो जाएगा। एक तो ऐसे सेटिस्फाई करा के कर सकते थे। फिर आपने देखा कोणांक का कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी बिंदु P है वो समस्त संख्या z = x + आइटा y को व्यक्त करती है। तो P को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाती है वो P बिंदु का कोणांक कहलाता है। यानी कि जब इस वृत्त के बिंदुओं के कोणांक देखने होंगे तो x अक्ष से अपन, या कह दो x अक्ष को रोटेट करेंगे, और रोटेट करेंगे तो जिस बिंदु पर वो सबसे पहले इस वृत्तीय जो क्षेत्र बना रखा है टच करेगा उस बिंदु का कोणांक सबसे कम होगा। तो वो आ गया कि बिंदु P का कोणांक सबसे कम होगा। अब P के निर्देशांक निकाल लें। P के निर्देशांक दिखाई दे रहे हैं ON, PN। तो ON, PN से जो समस्त संख्या व्यक्त होगी उसका कोणांक सबसे कम होगा जो इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता होगा। फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन से आपने कैलकुलेट किया। OC 25 दे रखा था, CP रेडियस है 15 है, तो उससे OP पाइथागोरस थ्योरम से ओरल निकाल सकते हैं। अपन ने कैलकुलेशन से निकाल लिया, 20 आ गया। अब OP 20 आ गया तो ON कितना होगा? 20 cos थीटा, और PN क्या होगा? 20 sin थीटा। अब OP आपके पास है 20, cos थीटा नहीं था तो आपने त्रिभुज देखा। OP x अक्ष से थीटा कोण बनाती है, तो ये वाला 90 - थीटा हो गया, ये 90 है तो ये थीटा हो गया। फिर फिगर से देख सकते हैं, या सिंपल सा आर्गुमेंट, जो कोण दो रेखाओं के बीच में होता है वही दोनों पे डाले गए लंबों के बीच में होता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो ये PON थीटा था, PCO ये भी थीटा हो गया। तो त्रिभुज POPC में आपने ले लिया, cos थीटा लिखा तो cos थीटा तो आ गया अपने पास 15/25 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा 15/25 एंड 3/5 आ गया, उससे साइन थीटा लिख लिया, या डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/5 आ गया। तो उससे ON और PN दोनों डिस्टेंस आ गए, P के कोऑर्डिनेट आ गए 12,16। 12,16 आ गए तो इसके द्वारा व्यक्त समस्त संख्या हो गई 12 + 16 आइटा। तो इसका मापांक
जो इसका कोणांक सबसे न्यूनतम होगा। तो ऐसी समस्या संख्या जो इस प्रतिबंध को संतुष्ट करती है और कोणांक न्यूनतम है 12 + 16 आइटा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 75 बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन आ गया। प्रतिबंध मॉड ऑफ z - 25 आइटा लेस देन इक्वल टू 15 को संतुष्ट करने वाली समस्या संख्या जिसका कोणांक अधिकतम होगी। द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द कंडीशन mod of z - 25 iota less than equal to 15 and satisfying the again the complex number satisfying the condition mod of z - 25 iota less than equal to 15 and having maximum amplitude। उसी फिगर को बना देते हैं। ये फिगर हो गया, सर्किल हो गया जिसका सेंटर 0,25 पर है, रेडियस 15 है। ये सी पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट हो गया, ये ओरिजिन। और पी के कोऑर्डिनेट अभी आपने निकाले थे 12 + 12,16, उसके द्वारा समस्या संख्या व्यक्त हो रही थी 12 + 16 आइटा और ये एंगल थीटा था। अब कह रहा है इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाली समस्या संख्याएं जिनका कोणांक सबसे अधिक है। तो इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाली समस्या संख्याएं सर्किल या सर्किल के अंदर है। अब एक्स एक्सिस को फिर रोटेट किया तो जो लाइन सबसे पहले टच कर, जिस बिंदु पर ये रेखा सबसे पहले टच कर रही थी उसका कोणांक तो सबसे कम, और जो सबसे बाद में टच करेगी, सबसे बाद में टच करने वाली लाइन इधर आएगी, ये मान लिया क्यू पॉइंट है, तो इसका कोणांक सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल पी और क्यू दोनों की समान पोजीशन है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -12, 16 हो जाएंगे। भाई हाइट दोनों की सेम होगी, सिमेट्रिक पॉइंट हो गए दोनों। सर्किल के एक तरह से बाई एक्स पे मिरर इमेज हो गई, जो ओपी है ओपी की जो इमेज आएगी मिरर इमेज ओ क्यू हो गई। तो क्यू के कोऑर्डिनेट वही होंगे जो पी के हैं, यानी कि पी से एक्स अक्ष पर हम डालेंगे, क्यू से एक्स अक्ष पर हम डालेंगे, दोनों बराबर 16 हो गई। और जितनी ओरिजिन से राइट साइड में पी की दूरी है उतनी ओरिजिन से लेफ्ट साइड में क्यू की दूरी है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए -12 + 16 आइटा। तो दिए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाली समस्या संख्या जिसका कोणांक अधिकतम है। -12 + 16 आइटा होगी। Therefore, the complex number satisfying the given condition and having maximum amplitude is -12 + 16 आइटा। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे दो क्वेश्चन हो गए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आते हैं, तो आपको केयरफुली ध्यान रखना है। बेहद आसान कॉन्सेप्ट, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट है जो समस्या संख्या z को व्यक्त कर रही है तो उसका कोणांक क्या होता है, उस पॉइंट को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाती है वो उसका कोणांक होता है। अब इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाली संख्याएं पूछी थी जिनका कोणांक सबसे कम है, तो एक्स अक्ष को अपन रोटेट करेंगे और जो जिस बिंदु पर रेखा वो एक्स अक्ष सबसे पहले टच कर जाएगी उसका कोणांक सबसे कम, और जो सबसे बाद में टच करेगी उसका कोणांक सबसे ज़्यादा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 76, किसी समतल में स्थित 10 बिंदुओं में से 6 एक ही सरल रेखा में हैं। इनमें से किन्हीं 3 को मिलाने से बनाए जाने वाली त्रिभुजों की संख्या है। इन ए प्लेन आउट ऑफ 10 पॉइंट्स 6 आर इन ए स्ट्रेट लाइन।
द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग एनी थ्री ऑफ देम इज। अब ये एग्जाम वाले क्वेश्चन आ गए और ये पीएनसी के क्वेश्चन है, क्रमचर संचय वाले क्वेश्चन हैं और बेहद आसान आसान क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, आंसर लिख दीजिए, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।